नमस्कार। कहानियाँ नीलम की चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद है, जिसका शीर्षक है वृद्धाश्रम की यात्रा। आज मनोहर लाल जी के घर पर मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हो भी क्यों ना, आज मनोहर जी की, जिन्होंने लगातार 30 वर्षों तक सरकारी महकमे में अपनी सेवा दी थी, रिटायर होने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। अरे पतिदेव, कहाँ गए? सुशीला जी बोली। आप यहाँ खड़े हैं, उधर सब मेहमान आपके बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ आप अपनी ही सोच में गुम हैं। सुशीला जी ने मनोहर लाल जी के चेहरे पर पीड़ा की रेखाओं को तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई है क्या? इतना परेशान तो मैंने पिछले 30 सालों में आपको कभी नहीं देखा। सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ जिंदगी के 35 साल बिताए थे, वह भी खाली करना होगा। ना जाने कितनी यादें जुड़ी थी इस घर के साथ। जीवन में न जाने कितने सुख दुख भरे पल जिए हमने इस मकान में। अब तो नज़र डालने पर ही मुझे पिछले दिनों की हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मनोहर लाल जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी हमारा दिल लगा कर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, सुशीला जी बोली। मनोहर लाल जी और सुशीला जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका बड़ा बेटा रोहन और उसकी पत्नी मीनू है और दूसरा बेटा मोहन अविवाहित है। बेटी गीता की शादी एक संपन्न परिवार में सुशीला जी और मनोहर जी ने करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। माँ पिताजी की बातें सुनकर बड़ा बेटा रोहन आया और बोला, पिताजी रिटायरमेंट में परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपनी बेटा बहू पोते पोती के साथ रहना, जो जी चाहे करना। अब तो आपके ऐश करने के दिन हैं। 2 बेटे हैं आपके। यही तो मैं इन्हें कह रही हूँ, पर ये हैं कि बिना सिर पैर की चिंता लिए बैठे हैं। सुशीला जी अपने पति को समझाते हुए बोली। अभी ये बातें चल ही रही थी कि छोटा बेटा मोहन अपने माँ पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी आज एक सरप्राइज़ मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पर। अच्छा, तो बताओ क्या सरप्राइज़ है? तुम्हें कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं पिताजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मोहन बोला। मनोहर लाल जी एकाएक चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में माँ सुशीला, जो कि उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, पूछने लगी, कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है? सवालों की जड़ी लगा दी सुशीला ने। अरे माँ, सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। अंजू नाम है उसका, मेरे साथ MBA करती थी। धीरे धीरे बोलचाल हुई और बोलचाल प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही न चला। मनोहर लाल जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी सुशीला का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में मोहन ने एक और तीर छोड़ा। माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर सुशीला जी चौंक गई। शर्त? शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, वह दरअसल मीनू के माता पिता की शर्त ये है कि वो शादी तभी करेंगे जब मैं उनके वहाँ घर जमाई बनकर रहूँगा। सुशीला जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ऐसा करके वो लड़की और उसके घर वाले तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। समझने की कोशिश कर बेटा। सुशील जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? यह तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ एक साथ रहें या वहाँ रहें, क्या फ़र्क पड़ता है?
जीवन तो हमें जीना है। इतनी बात कहने की देर थी कि मनोहर लाल जी गुस्से से उठ खड़े हुए और मोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे, नालायक? यह बता, हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तुम्हें और उस लड़की को मिले हुए, कि माँ बाप से बढ़कर हो गई वो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप की गोद में तुम खेले, आज उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या सगे माँ बाप से बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए? क्या कह रहे हैं आप? जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है क्या? सुशीला जी मनोहर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली। आप चाहे जो कहें, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजू से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, कहते हुए मोहन घर से बाहर निकल गया। मनोहर लाल जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। अब घर खाली करने का समय नज़दीक आ रहा था कि एक दिन मनोहर लाल जी के घर पर एक कुरियर आया जो बड़े बेटे रोहन के नाम पर था। खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र निकला। पत्र पढ़कर तो जैसे मनोहर लाल जी के दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। बिना पलक झपकाए वो पत्र की ओर देखते ही रह गए। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या लिखा है पत्र में? अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए मनोहर लाल जी बोले, तुम्हारे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है। अब वो भी दूर चला जाएगा हम लोगों से, हमेशा हमेशा के लिए। सुशीला जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या? चलो अच्छा है, तरक्की की राह पर है हमारा होनहार बेटा। सुशीला जी रूंधे हुए गले से मनोहर जी को दिलासा देते हुए बोली। अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए घाव भी नहीं भरे थे कि मनोहर लाल जी और सुशीला जी के। इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट चुके थे। मनोहर जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत हैं और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। मोहन तो पहले ही इतने घाव दे चुका है हमें, पर बड़ा बेटा भी चला जाएगा हमें छोड़ के तो हम। दिल में दर्द और पीड़ा लिए सुशीला जी बोली। उनकी आंखों के आंसू कपोलों तक आ गए। बेटा, तुझसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया हमें। मनोहर लाल जी मन ही मन सोचने लगे, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो ये घर भी हमसे कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। सुशीला जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो सुशीला? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा। हमारी ज़रूरतें ही कितनी रह गई हैं अब। जहाँ तक रही ठिकाने की बात, तो वो हम इंतजाम किसी वृद्धाश्रम में कर ही लेंगे। मनोहर जी सुशीला जी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इस बीच उनकी भरी हुई आंखें सुशीला जी से छुप नहीं पाई। उनके अंदर चलती उथल पुथल और उनके सिसकते हृदय की आवाज़ वह साफ सुन पा रही थी, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं बचा था उनके पास। इतने में उनकी विचार श्रृंखला को भंग करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर सुशीला जी उन्हें अंदर ले आई। माँ, बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, ओल्ड एज होम गए हैं, यह पता करने कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। सुशीला जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से ये बात कही तो उनकी बातें सुनकर बेटी जैसे अचंभित सी हो गई। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? 2 बेटे और 1 बेटी के रहते इस बुढ़ापे में आप ओल्ड एज होम जाएंगी? इस उम्र में जब आपको ज़्यादा देखभाल और बच्चों का सहारा चाहिए तो आप लोग ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, सही कहा तुमने, 2 बेटे, पर वो बेटे अब अपने हैं कहाँ?
सुशीला जी ने सारी बात अपनी बेटी और दामाद के सामने स्पष्ट रूप से रख दी। कुछ ही समय में मनोहर लाल जी भी आ गए। माँ, आप दोनों हमारे घर चलिए। अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारियाँ केवल बेटों को ही होती हैं? क्या बेटियाँ माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती बेटा, लेकिन हम तुम पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहते। हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे। इतना सुनकर दामाद जी बोले, इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। माँ, मैं भी आप दोनों का बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। सुशीला जी और मनोहर जी को अपनी बेटी दामाद के विचार जानकर प्रसन्नता हुई। बेटों ने तो हमें पल में पराया कर दिया और इधर दामाद जी हैं जो अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते हमें। मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नज़रों से माँ पिताजी की ओर देखने लगे और उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे कि मनोहर लाल जी बोले, बेटी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, भले ही आज ही और अभी ही मौत आ जाए। ऐसा जिंदा रहने से तो अच्छा है मर जाना। दामाद जी मनोहर लाल जी की बातों को समझते हुए कहने लगे, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ पिताजी। अगर आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते तो हम आपके लिए आपके घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहाँ भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और फिर गीता और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। दामाद जी, मैं आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्म स्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर मनोहर लाल जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, सुशीला, जो फैसला लिया है मैंने अपनी बची हुई ज़िंदगी के लिए, क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी? तो ठीक है, हम 2 दिन बाद ही ओल्ड एज होम चले जाएंगे। जो पैसा रिटायरमेंट से मिला है उसे ओल्ड एज होम को ही दे देंगे। सुशीला गहरी सोच में डूब गई। बेटों के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी परवरिश को। भगवान हमें ऊपर ही क्यों नहीं बुला लेता? अब करने को बचा ही क्या है इस जिंदगी में? अगले दिन बड़ा बेटा रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ, बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पूछेंगे नहीं? ऐसी कौन सी खुशी की बात है? यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है, अब तू वहीं सेटल हो जाएगा। हम सब जानते हैं। बाबूजी रोहन का अपॉइंटमेंट लेकर उसके हाथ में थमाते हुए बोले, बेटा, यह फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सुशीला जी भारी दिल से कहने लगी। रोहन और उसकी पत्नी ये सब बातें सुनकर हैरान थे। ये आप क्या कर रहे हैं? उधर देखा तो मेज़ पर कुछ बैग पैक किए हुए पड़े थे। ये आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? हमने वृद्ध आश्रम जाने का सोच लिया है बेटा, अब तुम स्वतंत्र हो, सुशीला जी बोली। नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम लोग दोनों आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे। मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। मनोहर लाल जी की हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि मैं अब गुड़गांव भी नहीं जा रहा हूँ। आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और यहीं पर हमने मकान भी खरीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सकें और ये मिठाई उसी की खुशी में है। अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ सुख से बिता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माँ पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहें। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। देंगे ना आप? आज मनोहर लाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और सुशीला जी अपनी खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थी।
बेटे बहू को उठाते हुए बोली, बेटा आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। अरे चाचू आ गए। चाचू कहाँ गए थे आप? बच्चों ने अचानक बोलना शुरू किया। सामने देखा तो मोहन हाथ जोड़े खड़ा था। बेटा तुम, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी आप सही कहते थे कि अंजू मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था कि रह रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं शादी करूँगा तो आपकी पसंद की लड़की से। देर आए दुरुस्त आए, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। कहते हुए माँ बाबूजी मोहन के गले लग गए। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है। हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा। आज पूरा परिवार एक साथ हंसी के ठहाके लगा रहा था और सुशीला जी ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। माँ बाप बरगद का वह विशाल वृक्ष हैं जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। एक माँ बाप ही हैं जिन्हें आपकी तरक्की पर खुशी होती है। आज आप जो भी हैं उनके पीछे इन्हीं लोगों का त्याग है। आप अचानक बड़े नहीं हुए। आपको बड़ा करने में माँ बाप ने अपने जिस्म को सुखाया है। बूढ़े बाप ने कड़कती धूप में अपने शरीर को तपाया है। जिस पेड़ ने तुम्हें बचपन में अपनी छांव दी, उनके पत्ते सूखने मत दीजिए। उन्हें भी स्नेह और प्यार की खाद दीजिए। अपनी मधुर वाणी और व्यवहार रूपी पानी से सींचते रहिए, क्योंकि जब छाया देने वाला वृक्ष नहीं रहता तो आंगन में धूप आने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें।